जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपने घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th का जो हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके 10वें चैप्टर का ये लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को खत्म करने वाले हैं। चैप्टर का नाम जूठन है और इस जूठन पार्ट को लिखने वाले व्यक्ति जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ठीक है, तो जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे और इसके साथ ही यह चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन क्या है कि क्यों डरूं जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरूं जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। समझे। अगर किसी काम को आप कर रहे हैं तो इतने शिद्दत से कीजिए कि अगर हम उसमें सफलता ना भी प्राप्त कर पाए तो उस काम को करने की जो शैली है, बस मेरे है, या उस काम को कैसे किया जाए, इस चीज की जानकारी हमें पूरी तरह से मिल जाए। आइए हम लोग शुरू करेंगे इसके पहले क्वेश्चन को। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। आप सबको पार्ट पढ़ने के बाद पता चल ही गया होगा कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। याद रखिएगा, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिए कि सर ऑप्शन ए बी सी डी या कोई कौन सा ऑप्शन सही है, ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो सुरेंद्र सिंह था वो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। किसका था, सुखदेव सिंह त्यागी के। याद रखिएगा, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह थे। ठीक है, पार्ट में बड़े अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या कहता है। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, यह कथन किसका है। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है लेखक की माँ का, लेखक के पिताजी का, लेखक की बड़ी भाभी की, या लेखक के चाचा के। जल्दी आप बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा, किसने यह बात बोली थी। तो आपको याद रखना है, जब पिताजी कहाँ स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तब वहां पे लेखक को झाड़ू लगाते और रोते हुए देखकर यह बात वो बोलते हैं कि कौन सा वो मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं। तो ये पिताजी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भरिए, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। आप कमेंट बॉक्स भर दीजिए और याद रखिए कि लास्ट में आपको कमेंट करके जाना है कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है, आप सबको पता है। स्कूल के हेडमास्टर का नाम है कलीराम। कौन है, स्कूल के हेडमास्टर जो है कलीराम है। याद रखेंगे, स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है, कलीराम है। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बी सी डी, आप जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। मैं आपको बता दूं कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म है 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 30 जून 1950 ईस्वी को लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। पहले यहां समझिए, सलाम और घुसपैठिए ये दो कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, किसने ये कहानी को लिखा। तो हम सबको पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचा हुआ यह दो कहानी सलाम और घुसपैठिया है, जिसमें से पूछा गया कि सलाम कहानी के कहानीकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। आइए अगले नंबर क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 6, जूठन क्या है। जूठन क्या है, कहानी है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा है या उपन्यास है, क्या है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। हम सबको पता है कि जो जूठन पाठ लिखा गया वो क्या है, एक आत्मकथा है। जूठन पाठ क्या है, आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से प्रश्न आप बना पा रहे होंगे, कोई हार्ड टफ वाली बात नहीं होगी आपके लिए। जूठन में किसका चित्रण है, जूठन में किसका चित्रण हुआ है आपको बताना है। राजनीति विडंबना की, मतलब कि राजनीति विडंबना की, या सामाजिक विषमता की, या शैक्षणिक परिवेश की, या ऐतिहासिक चेतना की। तो आपको पता होगा कि जूठन जो पार्ट है उसमें सामाजिक विषमता का मतलब कि चित्रण दिखाया गया है। समाज के बारे में बताया गया कि कैसे एक उच्च तबके के लोग समाज में निम्न तबके के लोग को दबा कर रखते थे। समझे, तो ये आपको याद रखना है। सामाजिक विषमता की यहाँ बात बताई गई है इस मतलब की पार्ट में। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन, आत्मकथा में
लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? जल्दी से आपको बता देना है कि आत्मकथा में, जो आत्मकथा पाठ है उसमें लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी, आपको बताना है कि किसके यहाँ वो काम करती थी। तो हम सबको पता है ब्रह्मदेव तागा के यहाँ घर पे काम करती थी, याद रखना है, ब्रह्मदेव तागा के घर पे वो क्या करती थी, काम करती थी, लेखक की माँ। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? जल्दी से आपको बता देना है। तो आपको याद होगा कि ओम प्रकाश ने मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना की थी, समझे, मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेघदूत नामक नाट्यशाला स्थापित हुआ कहाँ? मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुआ? आपको ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, हरियाणा है। तो जल्दी से आपको बताना है कि मेघदूत जो नामक नाट्यशाला है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन के पास आइए, क्वेश्चन नंबर 11, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? आपको ऑप्शन दिया गया है, प्रेमचंद है, जगजीवन राम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, सूरदर्शन है। तो आपको जल्दी से बता देना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होने वाला है। तो हम आपको बता दें कि आपका जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जूठन किस चेतना की मतलब की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? आपको याद रखना है, जूठन जो है किस चेतना की रचना है? तो दलित चेतना की रचना है। जूठन किस चेतना की रचना है? दलित चेतना की रचना है, समझे, दलित चेतना की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? ऑप्शन कौन सा है? कविता है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है? कौन सा आंसर सही होगा? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको कि कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही होगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आपको भी पता होगा कि ये कविता संकलन है। क्या है? कविता संकलन है, और अब नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? कलीराम हेडमास्टर जो थे वो कौन से पाठ में आया है? जल्दी से आपको बताना है कि कलीराम जो हेडमास्टर है वो कौन से पाठ के पात्र है। ऑप्शन है रोज के, तिरिच के, उसने कहा था, और जूठन के। तो आप सबको पता है जो कलीराम हेडमास्टर जी है वो कहाँ आए हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जूठन पाठ में उनका चित्रण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया? जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया? जल्दी से आपको बता देना है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था। तो आपको पता होगा कि जूठन शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी ने झाड़ू छीनकर क्या किया था? दूर फेंक दिया था। जब बच्चा मतलब कि लेखक रो रहे थे तब वो सारी घटनाओं को समझते हैं और उसके बाद जो झाड़ू है वो छीनकर हाथों से और दूर फेंक देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जूठन के रचनाकार कौन है? जो पाठ जूठन है आत्मकथा, उसके रचनाकार कौन है? तो हम सबको पता है कि इसके लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? कौन सा रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? ऑप्शन देख लीजिए, उसने कहा था, प्रगीत और समाज, रोज और जूठन। तो हम सबको पता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की अभी ही पाठ एक पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? जूठन, जो क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1993 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुए थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुए थे? तो अभी आपको पता चला है कि कब हुआ था, 1993 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखिए,
ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो आपको याद रखना है कि कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, समाजवादी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद दलित आंदोलन, और इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि जो जोठन है वो दलित मतलब कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हिंदी आंदोलन से जुड़े हैं वो कौन से है? दलित आंदोलन है। कौन से? दलित आंदोलन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? आप सबको पता होगा कि बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म वही हुआ था, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे ये अगला क्वेश्चन क्या है? हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? हेडमास्टर कलीराम जो थे किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं? तो आपको याद होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को वो बोलते हैं कि चलो मैदान में, पूरे मैदान को साफ करो, झाड़ू लगाओ, बरामदे, क्लास सब साफ करवाते हैं और पढ़ाई से वंचित कर देते हैं। ये आपको याद रखना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को वो झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आपको पूरे पाठ में पढ़ाया गया है कि प्यार से मुंशी जी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को उनके पिताजी बोलते थे। क्या बोलते थे? मुंशी जी। कौन बोलते थे? पिताजी। याद रखना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी लेखक को प्यार से मुंशी जी कौन बोलते थे? उनके पिताजी बोलते थे। आइए अगला क्वेश्चन के तरफ आते हैं। क्या है? लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? ऑप्शन है पिता ने, भाभी ने, माँ ने या भाई ने। तो हम सबको पता है कि पिताजी जा रहे थे रास्ते से और उन्होंने ही देखा कि लेखक जो मुंशी जी है यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है वो क्या कर रहे हैं? विद्यालय में झाड़ू लगा रहे हैं। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जब लेखक बच्चा था, शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलती थी? जब लेखक बच्चा था तो शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलती थी? पूरे पाठ में यही बात की चर्चा है कि केवल और केवल जूठन मिलती थी। बस में रहे, स्वादिष्ट पकवान, मिठाइयाँ, साधारण भोजन ये सब कुछ नहीं था, केवल जूठन मिलती थी। वो भी पतलों पर जो छोड़ी गई जूठन होती थी बारातियों के द्वारा, वो जूठन उनको प्राप्त होता था। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा देखिए कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? आपको याद होगा सलाम और घुसपैठिया तो उनकी रचना है, तो इसका मतलब है कि ये उनकी रचना है। ठीक है, उसके बाद अब और नहीं, तो ये भी है उनकी रचना। सदियों का संताप भी है उनकी रचना। एक प्रायश्चित है जो उनकी रचना नहीं है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। ऑप्शन देख लीजिए आप चार। कौन क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? अब इसमें से उल्टा प्रश्न कर दिया गया है, बताना है कि कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, सुखमय जीवन, उसके बाद नील कुसुम और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। आपको पता ही होगा कि ये दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र अगर कहीं भी दिखेगा ना तो आप आंख बंद करके भी इसे ही टिक लगाइएगा कि यही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। बस में रहे, आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? तो आपको पता होगा कि ये जो वाक्य है ये सुरेंद्र सिंह ने बोला था कि आपके हाथ का जो खाना है वो बहुत सुंदर है। सुरेंद्र सिंह जो किनके पोता थे? तो सुखदेव सिंह त्यागी के पोता थे, याद रखिएगा। सुरेंद्र सिंह के द्वारा बोला गया था कि भाभी जी आपके हाथ का जो खाना है वो बहुत जायकेदार है, माने बहुत अच्छा है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 29। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर पर सफाई का काम किसने किया था? सुरेंद्र सिंह जो अभी आपने देखा उनके बुआ की जो शादी थी, तो उस शादी में जो सुखदेव सिंह त्यागी थे उनकी लड़की की जो शादी थी, उस शादी में उनके घर पे जो सफाई का काम की थी वो कौन की थी? तो आपको पता होगा कि लेखक की माँ ये काम करती थी। लेखक की माँ पूरे काम की थी शादी में, पर उनके बदले उनको मिला था तो केवल और केवल एक जूठन। आगे आइए अगले क्वेश्चन। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपाइयां ढो ढो कर एकत्रित की थी? बताइए।
जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दीजिए। उधर माँ जो है साफ सफाई करती थी घर की, और इधर जो है लेखक के जो पिताजी है उनके घर में जितने सारे मेहमान आने वाले थे कि पूरे गांव से जो चरपाई है वो इकट्ठा किया जा रहा था, और वो पूरे गांव से जा जाकर ढो ढोकर चरपाई लेकर आते थे कि किसी भी तरह से जो शादी है बेहतर ढंग से हो जाए। और लेकिन जब उस दिन बारात आ जाती है और वो सब खाना मांगते हैं तो उनके बदले केवल और केवल उनको क्या किया जाता है, अपमानित किया जाता है, और खाना के बदले केवल जूठन दी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यह काम जो है पिताजी ने किया था। यह काम किसने किया था? पिताजी ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? आपके सामने प्रश्न है कि जो जूठन शीर्षक पाठ हमने पढ़ा उसमें एक पशु की खाल को उतारने पर कितने रुपए में बिक जाती थी? तो आपको याद रखना है कि वह जो खाल है वो 20 से 25 रुपए में बिका करती थी। कितने रुपए में? 20 से 25 रुपए में वो खाल बिक जाती थी। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? ये अब और नहीं क्या है? कविता है, और ये किसके द्वारा संकलित है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको याद होना चाहिए कि यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति है, उन्हीं के द्वारा यह कविता लिखा गया है। ठीक है, बढ़िए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ पटाख पटाख खत्म कीजिए इसे। अगला, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब प्राप्त हुआ था? 1995 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान 1995 में प्राप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1995 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता जी उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? जल्दी से बता दीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिता जो थे उनको प्यार से क्या बुलाते थे? मुंशी जी। क्या बुलाते थे? मुंशी जी बुलाया करते थे। याद रखिएगा, न दरोगा जी, न मुन्नी, न छोटे, न मुंशी जी बुलाया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों का संताप किसकी लिखी गई रचना है? तो आपको याद रहना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा ही यह लिखा गया है। सदियों का संताप भी उन्हीं की कृति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक के बड़े भाई का नाम क्या है? लेखक के बड़े भाई का नाम आपको पता होगा। लेखक के बड़े भाई का नाम है सुखबीर। क्या नाम है? सुखबीर। बड़े भाई का नाम सुखबीर है, आपको याद रखना है। लेखक के बड़े भाई का नाम क्या है? सुखबीर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? कौन से ऐसा पाठ है जिसमें ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी दोनों आदमी आए हुए हैं? तो आपको पता होगा कि किसमें आए हुए हैं। जूठन ऐसा पाठ है जिसमें इन दोनों का मतलब कि जिक्र किया गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि और सुखदेव सिंह त्यागी का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में दलित आत्म कथा शीर्षक पाठ कौन है? कौन सा पाठ है जो दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ है? तो आपको याद रखना है कौन है? जूठन है। जूठन एक ऐसा पाठ है जो दलित आत्मकथा है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन कि माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? माया कौन से शीर्षक पाठ में आई है? माया तो आपको पता ही होगा, जो माया है वो जूठन पाठ में आई है। क्यों? क्योंकि माया लेखक की बहन है। माया कौन है? लेखक की बहन है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जो जूठन है वो हिंदी साहित्य में कौन सी विद्या है? निबंध है, शब्द चित्र है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, क्या है? तो आप सबको पता है कि जो जूठन है आत्मकथा है। क्या है? जूठन आत्मकथा है। आगे आइए अगला क्वेश्चन, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहन का नाम क्या है? माया। माया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहन का नाम क्या है? माया है। आपको याद रखना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहन का नाम क्या है? माया। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि किसके साथ मवेशी का खाल उतारने गए थे? जल्दी से बता दीजिए। स्कूल से बुलाकर उनको मवेशी का खाल उतारने के लिए भेजाया गया था, तो किसके द्वारा भेजाया गया था? तो माँ ने उनको बुलाया था। लेकिन किसके साथ भेजा गया था लेखक को? छोटा सा बच्चा था लेखक और भेजा दिया गया था, तो आपको याद रखना है चाचा जी के साथ भेजा गया था। बस में रहे। और चाचा इतने लेजी थे कि बाद में बच्चा को ही काम करना पड़ा, मतलब लेखक को ही काम करना पड़ा था खाल उतारने में। और किसने कहा कि इन्हें इस दलदल में या गंदगी में ना घसीटो, हम लोग भूखे रह लेंगे? बताइए, यह लाइन तो पूरे पाठ का सबसे बेहतर लाइन है। यह बात लेखक की भाभी ने बोली थी। किसने? लेखक की भाभी। उन्होंने कहा था कि इन्हें, मतलब लेखक के बारे में उनकी माँ से, कि इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, हम क्या करेंगे? भूखे रह लेंगे। बताइए कितनी बड़ी व्यक्ति थी वो। आगे आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे।
प्रत्येक तागा के घर पर कितने मवेशियों का होना सामान्य बात था? प्रत्येक तागा के घर पे कितने मवेशियों का होना सामान्य बात था? तो आपको याद रखना है कि 10 से 15 मवेशी, 10 से 15 मवेशी हर तागा के घर पे रहता ही था। 10 से 15 मवेशी हर तागा के घर पे रह जाता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, 10 से 15 मवेशी। आगे आइए, दो जानवर के पीछे फसल के समय में कितने सेर अनाज मिलते थे? दो जानवर पीछे फसल के समय में कितने सेर अनाज मिलते थे? जब उसके दो जानवर का हम देख रेख मान लीजिए करते हैं पूरे साल भर, तो फसल के समय में जब खेती होती है उस समय में कितने सेर अनाज उनको मिलते हैं? तो आपको याद रखना है, दो जानवर पीछे 5 सेर मिलते हैं। कितने सेर? 5 सेर। वो लगभग 2.5 केजी होता है। आपको याद रखना है कितने? 2.5 किलो होता है। समझे? ये याद रखना है, 5 केजी मतलब 2.5 किलो, ये याद रखना है। समझे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने शेर मिलते हैं, यहाँ मिलता है, यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि कितने केजी मिलते हैं, कितना किलो मिलता है, तब वहां कितना हो जाता है? 2.5 किलो होता है। ठीक है, ये सब पार्ट में पढ़ा दिया गया। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितने शेर अनाज मिला करते थे? 10 मवेशी वाले घर से साल भर में लगभग 25 शेर अनाज मिला करते थे। कितने? 25 शेर। अगर देखा जाए इसे केजी में बदला जाए तो लगभग 12 से 13 केजी होता है। याद रखना है, 12 से 13 केजी इसका वैल्यू होगा केजी में। इस तरह से प्यारे साथियों आपके जो इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव था उसे शुभ समापन कर दिया गया है और यह पार्ट भी आपके समाप्त हो गए हैं। समझे? तो यह पार्ट आपको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। आप बड़े मन लगा कर पढ़िए, साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए कि और सारे बच्चे जो है वो जुड़ते रहे और मन लगाकर पढ़ते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इसके अगले पार्ट का लेखक परिचय। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।